अभी जैसे हम आपके लिए सी की क्लासेस ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक नया पूरा आपका लोकेशन बना देंगे। एक मैं आपके लिए नया लोकेशन बना देता हूँ अपने सिस्टम में। जैसे जावा की क्लास चलती है, तो मैं जावा के इसके अंदर सारे नोट्स और कोड्स जितने भी होते हैं सारे पाइथन के जो होते हैं पाइथन के अंदर डालता हूँ। सेम एज इट इज़ आपके लिए भी एक सी प्रोग्राम नाम से एक मैं प्रोजेक्ट बना देता हूँ, और इसके अंदर आपका सारी की सारी जितनी भी इसके अंदर हम सारी फाइल्स होंगे मैं इसके अंदर बनाऊंगा। मैं एक जगह गिटहब पे मतलब वेबसाइट पे एक पे डाल दूंगा, आप उधर से सारा कोड उसमें से डाउनलोड कर सकते हो। हम इस प्लस आइकन पे क्लिक करके index.c, ठीक है, ये एक हमारी फाइल बन गई। अब इसमें सामने देखो, है ना, अब इसमें क्लियर आएगा समझ में। अभी आप जैसे बोला आपने वीएस कोड इसमें डाल रखा है ना, वीएस कोड एडिटर आपने डाल रखा है, ये होता है कोड एडिटर। इसके अंदर आप सी के प्रोग्राम, पाइथन के प्रोग्राम, जावा के प्रोग्राम, डॉट नेट के प्रोग्राम, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकते हैं उसके आप कोड लिख सकते हैं। ये एडिटर है जिसके अंदर आप केवल लिखते हो और चलाते हो। इसका एक कंपाइलर होता है, सबके कंपाइलर अलग अलग होते हैं। जैसे पाइथन है तो पाइथन की आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सी है तो आपको सी की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जावा है तो आपकी जावा की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पहले इस एडिटर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। स्क्रीन पे देखो एक बार। अब जैसे आपने देखो इसके अंदर, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया, लेट सपोज आपको कोई एक फोल्डर बनाना है, आप कैसे करोगे, फाइल में जाओगे, आप आप जैसे अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं है। हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एक नया फोल्डर बना देंगे अपना किसी भी नाम से। हम सी कर रहे हैं तो सी, इसको एक सेकेंड, सी कर रहे हैं तो हमने क्या करा, इसके अंदर सी प्रोग्राम नाम से उसको बना दिया, सी अंडरस्कोर प्रोग्राम, ठीक है। सी प्रोग्राम नाम से हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना दिया। अब हम क्या करेंगे, वीएस कोड ओपन करेंगे अपना, अपना जो कोड एडिटर है उसको हमने ओपन करा। अब कोड एडिटर में जाके नहीं है, हम क्या करेंगे, फाइल पे गए, इसमें देखो ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है हमेशा, है ना, ओपन फोल्डर का ऑप्शन आता है। हमने क्या करा, इस पर क्लिक करा। अब हमें देखेगा कि भाई हमें कहाँ से वो फोल्डर सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैंने अभी अपने इस फोल्डर के अंदर बना रखा है सी प्रोग्राम, लेकिन जैसे आप बनाओगे, आप डेस्कटॉप पे बनाया आपने, डेस्कटॉप पे जो फोल्डर आपने सी प्रोग्राम का बनाया उसको क्लिक करा और आपने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। जैसे ही आप ओपन करोगे उसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएंगी। अब मैं वापस आता हूँ अपने फोल्डर पे, फाइल पे गया, ओपन फोल्डर, मेरा फोल्डर था अपने राहुल यूज़र के अंदर सी प्रोग्राम नाम से, मैंने इसको क्लिक करा, ओपन करा। जैसे ही मैंने ओपन करा आप देखोगे इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं मेरे को इधर, ये आपका जो लिस्टिंग टैब होता है, लिस्टिंग टैब में आपको सारी चीज़ दिख जाएगी। आप किसी भी फाइल पे क्लिक करोगे, मान लो इसमें 5 फाइल होती हैं, जिस पे भी क्लिक करोगे इधर आपकी वो फाइल शो हो जाएगी। लेट सपोज मैंने लिखा दिस इज अ फाइल, मैंने इसको सेव करा। अब आपको जो भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ, जैसे ही आप इस पर ओपन करोगे आपको ये फाइल का कंटेंट इधर दिख जाएगा। इतना क्लियर है। इसके अंदर आप देखोगे कुछ ऑप्शन है ऊपर, फाइल के अंदर आप देखोगे कुछ ऑप्शन हैं, अभी हम इसमें नहीं जा रहे। एडिट के अंदर आप देखोगे कुछ ऑप्शन हैं, इसको आप देखना जरा थोड़ा सा, सिलेक्शन, व्यू, गो, रन, टर्मिनल, विंडोज एंड हेल्प, ठीक है, ये सारे के सारे यूजफुल होते हैं। अभी हम आते हैं इसमें, ये जो हमने फोल्डर बनाया है सी प्रोग्राम, इसके बगल में आप देखोगे एक प्लस का आइकन, ये इस पर क्या कह रहा है, न्यू फाइल। लेट सपोज हमें कोई नया प्रोग्राम बनाना है या नई फाइल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल क्लिक करा और मैंने लिख दिया लेट सपोज hello.c, मेरी एक नई फाइल बन गई, बहुत सिंपल। अब लेट सपोज मेरे को एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे बनाया था डायरेक्ट जाके, मेरे को इसमें फोल्डर बनाना है, मैंने इस पर फोल्डर वाले पे प्लस आइकन पे क्लिक करा और मैंने ओपन करके इसके अंदर कुछ भी लिख दिया, फोल्डर 1, और एंटर कर दिया, ये मेरा फोल्डर बन गया। अब मेरे को लेट सपोज इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनानी है, इस पर मैंने सिलेक्ट करा, आप देखो इधर से भी न्यू फाइल, अब इसके अंदर बनेगी, न्यू फोल्डर इसके अंदर बनेगा। आपको कुछ फाइंड करना है इसके अंदर, आपको इधर से फाइंड कर सकते हो। अभी इन चीज़ों पे भी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। अब एक होता है ये रिफ्रेश बटन, ये रिफ्रेश बटन क्या करता है, लेट सपोज आपने डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाके इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल बना दी, अब ये क्या करता है, ये सिंक करता है, सिंक मतलब कुछ टाइम बाद ये रिफ्रेश करता है। अब जब आप इस पर लेट सपोज आपने फाइल बना दी, इसके अंदर आपको दिख नहीं रही वो फाइल, तो आप क्या करोगे, इस प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और ये लिस्ट आपकी रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। ये आपका है मिनिमाइज करने का, इस पर क्लिक करा, आपका ये मिनिमाइज हो गया, हो गया, ये हो गया नहीं रहा।
हो जाता है, ऐसे होता है कुछ, ठीक है, ऐसे मिनिमाइज हो गया। अब साइड में आते हैं, ये हमारा जैसे हमें लेफ्ट जो टैब है पूरा हटाना है, जैसे वेबसाइट्स में होता है लेफ्ट टैब मेरे को हटाना है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, शो हाइड इस तरह से हो जाता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके बगल में आपका क्या आता है, ये सोर्स कंट्रोल, अभी हम इसके बारे में नहीं समझेंगे, ये गिट के लिए होता है, ये आपको रन करने के लिए होता है प्रोग्राम को। ये आपके कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आपको थीम डालनी है या सी एक्सटेंशन डालना है इसके अंदर कि आपको सी के कोड में हेल्प मिल जाए, तो आप उस सारे इसमें से डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे व्यू मीटर, सी प्लस प्लस, पी एच पी इंटरप्रेटर, ऐसे आपको बहुत सारे इसके अंदर मिल जाएंगे। ये एक्सटेंशंस हैं, ये क्या है, ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हैं बनी हुई, जिसके अंदर आप किसी को भी इसमें यूज़ कर सकते हो। ये रिमोट एक्सप्लोरर है, आप किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहते हो उसके लिए, तो इसको भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप इसके अंदर आप इस तरह से आप चीज़ें चलाते हो। इसके अंदर एक रन बटन होता है, रन बटन को आपको सेट करना पड़ता है आपके कंपाइलर के अकॉर्डिंग, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। आपका जो एक्सटेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, ठीक है। अब ये तो आपका वी एस कोड के बारे में हो गया। वी एस कोड में आपको मेनली क्या करना है, आप कोई फाइल बनाओगे, कुछ इसके अंदर एडिट करोगे, कुछ काम करोगे, सेव करोगे। सेव कैसे करते हैं, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस आपने दबाया, कंट्रोल एस से आपका ये सेव हो गया, ठीक है। आपने फिर कुछ लिखा, आपको इसके अंदर देखो आपको ये बड़ा सा डॉट दिखेगा, ये बड़ा डॉट दिखने का मतलब क्या है, आपकी फाइल सेव नहीं है। आपने जैसे ही कंट्रोल एस दबाया वो बड़ा सा डॉट हट गया, तो इसका मतलब क्या है, आपकी फाइल वो सेव हो गई। क्लियर है। अब इसके अंदर ऑटो सेव का भी एक इसके अंदर एक्सटेंशन आता है, अगर आप एक्सटेंशन में जाओगे, अगर आप देखोगे नेट पे सर्च करना, ऑटो सेव का एक्सटेंशन भी होता है। ये क्या करता है, आपका ऑटो सेव कर देता है, जब कभी भी आप कुछ लिखोगे इसके अंदर वो आपका ऑटो सेव हो जाएगा, आपको कंट्रोल एस दबाने की जरूरत नहीं है। सी के भी इसके अंदर एक्सटेंशन आते हैं, सी के एक्सटेंशन है, जिससे कि आप देख सकते हो इसके अंदर जो आपका कोड है आपके कोई आपको यूआई में ही दिख जाएगा। क्या कह रहे हो, ये इंस्टॉल्ड है, मैंने यूट्यूब से देखी थी, हाँ, तब इंस्टॉल हुआ। तो इसके अंदर आपने कुछ एक्सटेंशन डाल रखे होंगे, इससे आप क्या है कि आप इसके अंदर देख सकते हो कोड आपका कुछ एरर तो नहीं दे रहा, कुछ एक्स वाई जेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बात हो गई सी इसके वी एस कोड के एडिटर के बारे में। अब बात करते हैं सी कंपाइलर के बारे में। सी कंपाइलर, ठीक है, अभी हम ऑनलाइन कंपाइलर देखेंगे, इंस्टॉल हम कल करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक मिनट पहले मैं लिखेंगे बता दो, सी कंपाइलर इंस्टॉल ऑन, ठीक है। सबसे बेस्ट वेबसाइट अगर आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, डिजिटल ओशियन, ठीक है। सर्वर से रिलेटेड आप कोई भी चीज़ आपको इंस्टॉल करनी है या कोई भी कॉन्फ़िगर करना है, आप डिजिटल ओशियन वेबसाइट पे जाओ, उसके नोट्स में आपको मिल जाएगा आपको किस तरह से इस चीज़ को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब इसके अंदर दे रखा है क्या, नहीं, ठीक है। एक GCC कंपाइलर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपका सी प्रोग्राम को कंपाइल करता है, आपको पता होगा। इसमें आप जाना है, GCC फॉर विंडोज़ डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी एक लाइब्रेरी डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद आप उस पर डबल क्लिक करो, नेक्स्ट स्टेप्स को प्रोसीड करो, आपका लैपटॉप के अंदर आपका सी कंपाइलर इंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं थोड़ा सा एक सी प्रोग्राम छोटा सा, सबसे पहले हम एक छोटा सा सी प्रोग्राम चला के देखेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्राम क्यों आई, क्या पॉपुलर है, क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने hello डॉट सी नाम से एक फाइल बनाई, इनका सिंपल फंडा रहता है, मैं अभी ऑनलाइन एडिटर में ही बनाता हूँ, सी कंपाइलर, ठीक है। आप वेबसाइट पे गए, कोई सी भी आपने ओपन कर लिया, लेट सपोज मैंने ये ओपन कर लिया, ठीक है। ये अब इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर आपने क्या कर रखा है, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करा, फर्स्ट लाइन में लिखा इंक्लूड stdio डॉट एच, कुछ मैंने लिखा, void main, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा, हेलो सी, ठीक है। अब इसको रन कराते हैं, सेमीकोलन, इसको रन कराते हैं। आप देखो इसके अंदर आपको क्या आउटपुट दे दिया इसने, हेलो सी आउटपुट दे दिया, सिंपल है, हेलो वर्ड एग्जांपल है। इसके अंदर हमने क्या करा है, एक लाइब्रेरी
जो सी की लाइब्रेरी होती है studio.h, इसको मैंने इंक्लूड कराया है, इसका कुछ काम होता है। इसके बाद मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया है मेन नाम से, void main। इसके अंदर मैंने क्या करा है, printf करा। आप ये मान के चलो, ये जो फर्स्ट लाइन है, ये थर्ड लाइन है, और ये एंड में जो आपका करली ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये आपका पूरे जितने भी आप प्रोग्राम लिखोगे उसमें ये कॉमन रहेगा। चेंज क्या होगा, इस करली ब्रैकेट के अंदर का पार्ट। अभी हमने जो प्रिंट कराया है केवल ये चेंज होगा, बाकी ऊपर और नीचे का कोड सेम रहेगा। ठीक है, इसके अंदर मैंने हेलो सी कराया है, मैं हेलो कुछ भी कराता हूँ इसके अंदर, लेट सपोज GWG। ठीक है, तो ये आपका अंदर का पार्ट चेंज होगा, बाकी ऊपर और नीचे का सेम रहेगा। ठीक है, एक इस एग्जांपल को लिख लो। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिख लिया? चलो, अब इसको थोड़ा सा एक बार और डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। अभी इसमें आप देखो, मैंने क्या करा, एक studio.h लिखा मैंने कुछ। आप ये मान के चलो, जैसे हमारी पहले डायरी आती थी या डिक्शनरी आती थी या टेलीफोन डायरेक्टरी आती थी, ये उस तरह से है। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। क्या चीज़ बनी हुई है, ये जो भी आपने ये लाइन लिखी है, ये भी जो चीज़ लिखी है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, सारी चीज़ें इसके अंदर बनी बनाई लिखी हुई है। ठीक है, आपने क्या करा, डायरेक्ट उसको इंक्लूड करा और उसको यूज़ कर लिया। stdio.h, इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये क्या करता है, जो भी आपके इनपुट आउटपुट जो आपके फीचर्स हैं, उसकी सारी लाइब्रेरी के जितने भी फंक्शंस है वो इसके अंदर डिफाइंड है। ये जो हैशटैग इंक्लूड है, इसका मतलब क्या है, हैशटैग इंक्लूड का जैसे इंग्लिश में जैसे मतलब होता है इंक्लूड करना, यूज करना या ज्वाइन करना, सेम उसी तरह से इसके अंदर क्या कर रहा है कि studio.h लाइब्रेरी को इस प्रोग्राम में इंक्लूड करा दो, इस प्रोग्राम में यूज कर लो। अब इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया मेन नाम से। ठीक है, अब जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो भी आप कोड लिख रहे हो, जावा के अंदर भी आप लिखोगे या इसके अंदर लिखोगे, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ता है। ये क्या करता है, जब कभी आपका कंपाइलर रन होता है तो वो पूरे कोड में केवल मेन फंक्शन को ढूंढता है। वो क्या करता है, पूरे कोड में मेन फंक्शन को ढूंढता है। मेन फंक्शन उसका क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। गाड़ी स्टार्ट ही यहीं से होगी। जैसे ही उसको मेन फंक्शन मिलता है, यहाँ से वो कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। तो ये मेन जो लिखा हुआ है, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट। एक तरह से मान लो कि ये चाबी है एक तरह से प्रोग्राम को स्टार्ट करने की। इस मेन फंक्शन के अंदर जो भी आपने लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर, वो सारा का सारा आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाहर का कोड चलेगा ही नहीं। आपका मेन फंक्शन के अंदर का सारा कोड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लेट सपोज मैं वापस ऑनलाइन एडिटर पे आता हूँ। लेट सपोज मैंने हेलो GWG लिखा है और इसके अंदर मैंने लिखा है हेलो 1 2 3। लेट सपोज GWG1, GWG2 एंड GWG3। अब आप जब इस कोड को रन कराओगे तो आपका जो कोड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा, मिक्स नहीं होगा, टॉप टू बॉटम होगा। रन करा के देखते हैं। अब आप देखो, इसके अंदर आपका पहले क्या है, हेलो GWG, फिर उसके बाद क्या है GWG1, उसके बाद आपका GWG2, उसके बाद आपका GWG3। तो आपका जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही एग्जीक्यूट होता है। सीक्वेंशियल, सी प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। सीक्वेंस में आपका कोड इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है। इतना क्लियर है? वॉइड क्या है, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, अगर समझ में नहीं आए और डिटेल में भी एक आध दिन में जाएंगे। वॉइड हमारा क्या है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है, कोई भी इसके अंदर फंक्शंस होते हैं, किस टाइप की वैल्यू आप उसमें रिटर्न करोगे, कि भाई आप इंटीजर वैल्यू रिटर्न करोगे, आप फ्लोट वैल्यू रिटर्न करोगे, कैरेक्टर वैल्यू रिटर्न करोगे। वॉइड का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे इसके अंदर। वॉइड का मतलब क्या है, आप कुछ भी रिटर्न नहीं करोगे। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ आप सीधे सीधे मान के चलो प्रिंट कर दो भाई, जैसे प्रिंटर में हम कुछ डालते हैं वो प्रिंट करके दे देते ना। आप प्रिंट एफ का मतलब यही मान के चलो कि आप इसके अंदर जो भी दोगे वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। और हमने इसके अंदर क्या दिया है, हेलो GWG दिया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो भी इसके अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा एज इट इज आपके स्क्रीन पर प्रिंट हो जाता है। अब इसके बाद हमने क्या करा, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके एंड में आपका क्या लगता है, सेमी कोलन लगता है। इसीलिए हमने इसमें भी सेमी कोलन लगाया है। अगर हम इसके अंदर 4 लाइन लिखते हैं प्रिंट की, तो हमें सब में सेमी कोलन लगाना पड़ता है।
लेट्स सपोज मैंने इधर कुछ लिखा 1, इधर लिखा मैंने 2, इधर लिखा मैंने 3, तो आपको हर लाइन के बाद इसमें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं नहीं लगाना चाहता, मैंने नहीं लगाया, इधर से मैंने हटा दिया, तो क्या होगा, आपको एरर ये देगा, बिकॉज इट रिक्वायर्ड सेमी कॉलन आफ्टर एवरी स्टेटमेंट कोड। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक। अब थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जाते हैं, लेट सी के प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री के बारे में। तो आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा कि सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, सी प्रोग्रामिंग के बाद भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, है ना। तो पहली बात, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों आई? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए आई क्योंकि जो इससे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स थे। फॉल्ट्स इन द सेंस, फॉल्ट्स नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग थे जो कि सी प्रोग्रामिंग का जो आपका राइटर, एक तरह से डेवलपर है, उसको लगा कि ये चीज़ें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होनी चाहिए ताकि मैं इसमें इफ़िशियंट वे में काम कर सकूँ। आज की डेट में जैसे चैट जीपीटी आया है, चैट जीपीटी आया है, उससे पहले भी आपके एआई में बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, लेकिन चैट जीपीटी जो आपका इसका कौन है, इसका फाउंडर क्या नाम है, सैम सेल्टमैन, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो उसने सोचा कि भाई मेरे को ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए जो कि एज अ ह्यूमन इंटरेक्ट करे। उसने पुरानी चीज़ों को लिया, उसको मॉडिफाई करा, पॉलिश करा, उसमें अपने कुछ फीचर्स डाले और अपनी एक नई चैट जीपीटी एक तरह से लाइब्रेरी मार्केट में डाल दी। सेम एज इट इज सी प्रोग्रामिंग से पहले भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, बी, फॉर्टेन, पास्कल, आई थिंक बहुत सारी और थी, लेकिन उनमें क्या था कि जो इसका डेवलपर था, जो इसका राइटर था, उसको लगता था कि ये फीचर्स मिसिंग है, कुछ कुछ फीचर्स मिसिंग है। तो उसने क्या करा, उन पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके कुछ उसके ऊपर अपना लॉजिक लगा के और उसको इतने सिंपल वे में बनाया कि वो आपका इजीली यूज़ हो पाए। ठीक है, इजी टू यूज़ था। अब आप ये सोचोगे कि आज की डेट में इससे और एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गए हैं, तो व्हाई वी नीड टू लर्न सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? बिकॉज सी इज़ द बेसिक। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाओगे, लेट्स सपोज आप जावा में जाओ या पाइथन में जाओ या डॉट नेट में जाओ या आप इसमें मशीन लर्निंग डेटा साइंस में आ जाओ, तो जो सी प्रोग्रामिंग का बेस है, जो इसका बेस है, वो सब में कॉमन है। इस वजह से ये अभी तक पॉपुलर है, क्योंकि इसका बेस सब में कॉमन है। जो इसके लॉजिक्स हैं वही सब में लॉजिक्स हैं, स्ट्रक्चर चेंज है। अब जैसे किसी में प्रिंट एफ की जगह प्रिंट चलता है, किसी में इको चलता है, किसी में कुछ और चलता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन चलता है, तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। लेकिन प्रिंट का मतलब क्या है, या किसी इसका मतलब क्या है कि भाई कोई चीज़ प्रिंट करानी है। इंटीजर वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको इंटीजर वैल्यू देनी है, कोई फ्लोट वैल्यू का मतलब क्या है, कोई डेसिमल वैल्यू देनी है ना। तो ये सारी मतलब सारी चीज़ें सेम है सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। दैट्स वाई वी यूज टू लर्न सी प्रोग्रामिंग, ताकि हम इसके अंदर अपने लॉजिक्स क्लियर कर पाए, इसके अंदर आप अपना बेसिक माइंडसेट कर पाए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से रिलेटेड। ठीक है। कौन है? एक second। कितना क्लियर है? ठीक है। आज मैं केवल थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इसके बारे में, कल से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ठीक है। अब थोड़ा सा देखते हैं, आपने सुना होगा कि भाई प्रोग्राम होता है, तो आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर होता है, आपने सुना होगा एप्लीकेशन होती है। अब ये प्रोग्राम होता है, मैं लिखता हूँ मैं जैसे, एक आपने सुना होगा प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्राम। एक फिर आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर, एक आपने सुना होगा एप्लीकेशन। ठीक है, ये कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने इस तरह से सुन रखी होंगी। तो ये प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, इन चीज़ों में क्या डिफरेंस है? प्रोग्राम क्या होता है आपका? प्रोग्राम एक बेसिक पार्ट होता है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का। आपने कोई लॉजिक लिखा, एक मॉड्यूल बनाया, एक फीचर बनाया, वो आपका क्या कहलाएगा? एक प्रोग्राम कहलाएगा। ऐसे मल्टीपल प्रोग्राम्स को कंबाइन करके आपकी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनती है। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? आपका जर्नलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। सॉफ्टवेयर क्या होता है आपका? एक जर्नलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। कल मैं इसकी डिटेल में थ्योरी भी लिखवाऊंगा। सॉफ्टवेयर आपका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़
जो आप मैनुअली करते थे या आप लॉजिक लगाते थे, जो भी कंप्यूटेशन जो भी आप दिमाग के अंदर करते थे, आप उसको आप एज अ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, है ना? वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन क्या होती है? एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर फीचर से रिलेटेड, वो आपकी क्या कहलाती है? एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या कहलाएगा? आप एप्लीकेशन एप्लीकेशन। कहलाएगी। आपका लेट सपोज टीवी का रिमोट के जो फीचर्स हैं वो आपके एप्लीकेशन कहलाएगी। एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ अगर हमने बनाई है तो वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन। क्लियर है इतना? ठीक है। और ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं। आपने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर, सुना है? नाम सुना। एल्गोरिथम। ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्गोरिथम क्या होती है? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? आपके पास जो भी डेटा है उसको एक स्ट्रक्चर में रखना, एक तरीके से रखना, इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम क्या होती है? उस डेटा को रखने के लिए या उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो भी हमें लॉजिक लगाना है वो क्या कहलाती है? एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे हमने कोई कोड लिखा, ये भी हमारा क्या कहलाएगा? एक एल्गोरिथम कहलाएगा। जो भी हमने कोड लिखा किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम में कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, लेट्स सपोज 4 स्टेप, 5 स्टेप, 50 स्टेप। उसके बाद क्या होता है? आपको जो भी इनपुट आउटपुट चाहिए वो ऑपरेशन आप उसमें कर सकते हैं इफिशिएंट वे में, दैट इज कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम। ठीक है। तो आज के लिए मेरे हिसाब से हम इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था मैंने। इसमें मैंने आपको देखो एक ऑनलाइन एडिटर, उसके अंदर मैंने आपको चला कर दिखाया ये सारी चीज़ें। ठीक है। कल हम क्या करेंगे? सी का जो कंपाइलर है उसको इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम एक बार हेलो वर्ड उसके अंदर प्रिंट कराएंगे, या कंपाइलर हम आज इंस्टॉल कर लेते हैं ना? कंपाइलर है शायद। कंपाइलर है? अच्छा है। आपने इंस्टॉल कर रखा है इसको? हाँ करा था। ठीक है। अब इसमें जैसे हमने डिस्कस करा था, आपने मिनी GW इंस्टॉलर उस वेबसाइट से इंस्टॉल कर रखा है। एक बार इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करा, आपके इसमें सारे पैकेजेस आ गए। ठीक है। अब इसके अंदर आप थोड़ा स्क्रॉल करो इसमें नीचे, इसमें GCC कंपाइलर होगा इसमें। एक सेकंड, इसमें सर्च करने का भी होता है क्या? इसमें GCC कंपाइलर होता है, मिनी GW। नीचे जाओ, हाँ GCC है ना, इसमें GNU-C कंपाइलर, हाँ तीनों सेलेक्ट कर लो इसमें, तीनों है ना। मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। ठीक है। अब इसके बाद इंस्टॉलेशन टैब है, उस पर जाओ और इसमें अप्लाई चेंजेस, अप्लाई। हो गया? ठीक है, एक बार इसको क्लोज कर दो और एक बार टर्मिनल ओपन करो इसका। हाँ नीचे जाओ, सर्च में जाओ, उसमें लिखो CMD। हाँ एंटर करो इसमें। एक बार इसमें लिखो GCC लिखो, एक बार GCC, एंटर कर दो। ना GCC लिखो, एंटर। fatal error, no input file, compilation terminated।
GCC आपका इंस्टॉल हो गया इसके अंदर, है ना। ये आपका सी कंपाइलर इसके अंदर आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक बार इसमें GCC स्पेस, इधर ही आगे। हाँ GCC स्पेस और एक बार हाइफन वर्जन करना, कौन सा होता है ये, वर्जन लिखना, हाइफन होता है, डबल हाइफन होता है, एंटर करना, अनरिकॉग्नाइज्ड कमांड लाइन ऑपरेशन, नो सच फाइल डायरेक्टरी, होगा ना। GCC आपका देखो सी प्रोग्राम आपका GCC इसके अंदर इंस्टॉल्ड, ठीक है। अब इसको आगे हम कल देखते हैं। GCC आपका इंस्टॉल हो गया, कंपाइलर इंस्टॉल हो गया है, VS कोड आपका इंस्टॉल्ड है, आपको बस क्या करना है, दोनों कनेक्ट करना है, ठीक है। ट्राई करना घर पे हो जाएगा, वरना हम कल देखते हैं। VS कोड में जो प्रोग्राम है उसको चला के देखेंगे कल और फिर आगे का देखेंगे।